ये मुखिया जी को नहीं पता है जो उसका खुद जो है कि जो उसका जिम्मेवार है। ये कार्यकारिणी की बैठक की वो बात कर रहे हैं। फर्स्ट बार में जिस समय कार्यकारिणी की बैठक हुई, उस बैठक में जो भी निर्णय लिया गया कार्यकारिणी के रजिस्टर में जो लिखा गया वो एक भी पोर्टल पर नहीं चढ़ा। और उसके बाद मुखिया जी से पूछने के बाद, पंचायत सचिव से पूछने के बाद, उन्होंने पंचायत सचिव ने बताया कि अब गलती हो गया, अब इसके बाद दोबारा गलती नहीं होगा। फिर दोबारा कार्यकारिणी का बैठक हुआ। कार्यकारिणी में हम लोग गए, वहाँ पर बोरो टाइप का लोग 10-12 को पहले से बैठे हुए थे। हम लोगों ने विरोध किया कि कार्यकारिणी के बैठक में अदर आदमी की क्या आवश्यकता है। तो मुखिया जी द्वारा बताया गया नहीं, ये लोग नहीं हटेंगे, ये लोग रहेंगे। हम लोग कहे तो फिर कार्यकारिणी का बैठक का क्या मतलब होता है? कार्यकारिणी का बैठक में तो सेक्रेट बैठक होता है, कोई ग्राम सभा तो नहीं है ये आम लोग इसमें बैठेंगे। तो नहीं, आप लोगों को रहना है तो रहिए, नहीं तो जाइए। तो फिर हम लोग उसके बाद चले आए। उसके बाद जितना भी योजना हुआ है बिना कार्यकारिणी का बैठक का हुआ, लमसम 50 लाख का गबन हुआ है। इससे पहले हमारे पंचायत में पंचायत सचिव द्वारा बुला करके जबरदस्ती वार्ड मेंबर सबको, भाई इस पर रजिस्टर पर दस्तखत कीजिए, रजिस्टर पर दस्तखत कीजिए। इसे पिछले वाले फेज में जो लाइट लगा था, वार्ड मेंबर लोगों को गुमराह किया गया, जब भाई लाइट लेना है तो दस्तखत कीजिए, लेकिन कार्यकारिणी वाले रजिस्टर पर छल से दस्तखत करा करके लमसम 48 से 50 लाख रुपया निकासी किया गया। और इस बार अभी 90 या 93 लाख रुपया पड़ा हुआ है। जबरदस्ती पंचायत सचिव द्वारा जो हम घरे आकर के रजिस्टर पर दस्तखत कराते हैं, करा दीजिए दस्तखत, 10,000 रुपया देते हैं, कर दीजिए। अरे भाई काहे का 10,000 रुपया? हमारा वार्ड मेंबर कोई पैसा का भूखा हुआ नहीं ना है, मान सम्मान का भूखा हुआ है। हमारे जब वार्ड सदस्य को मान सम्मान नहीं मिलेगा, मुखिया जी द्वारा जो भी कार्य किया गया, जो वार्ड मेंबर अभी जीते हुए हैं, उनके अगेंस्ट में जो लड़े हुए वार्ड मेंबर है, हारे हुए हैं, उनको जाकर के जाइए आप मेरा काम देखिए। जो जीता हुआ वार्ड मेंबर है उसका ना पूछ है नहीं कहीं कुछ है। तो यही सब बात है। और हमारे मुखिया जी अपना मनमानी करते हैं, लूट खसोट हमारे पंचायत में हो चुका है। और पंचायत सचिव जो है उनको तो देखते हैं भाई 93 लाख पड़ा हुआ है तो 5-6 लाख रुपया मेरा कमीशन बनेगा। और जो कर्मी पर जो वो लगाते हैं मुखिया जी, पहले अपने गिरेबन में ना झांक करके देखे जो कितना पाक साफ है। और उनको अगर इतना ही हिम्मत है तो पंचायत में जा करके देखे जे जनता उनके बारे में क्या कहता है। और आपसे ये भी आग्रह है कि आप जा करके पंचायत में सर्वे कर लीजिए, जो हमारे मुखिया जी कितना कारगर हैं, कितना काम करते हैं, कितना काम करने वाले हैं। अभी हाल फिलहाल में जा करके हारिजपुर में देखिए, जो बिना योजना का रोड उखाड़ दिए हैं, सरकारी ईटा उखाड़ दिए हैं। 3 साल हो गया अभी तक उस पर कार्य नहीं हुआ, क्योंकि उनके खिलाफ कोर्ट में केस भी वहाँ का ग्रामीण लोग कर चुके हैं, पहले भी आवेदन पड़ चुका है। यही मेरा मांग भी है कि ये केंद्रीय टीम द्वारा या राज्य स्तरीय टीम द्वारा सारा योजना पर जांच करा जाए। और अभी हर वार्ड मेंबर पर प्रेशर दिया जाता है कि आपको दस्तखत करना है, हम 10,000 रुपया देते। और इसका मेन जो है मतलब चोर पंचायत सचिव है हमारे पंचायत का, वो अपना मनमानी करना चाहता है। और पंचायत सचिव पंचायत में बैठ करके, एक यहाँ का राजा कैंडिडेट है मुखिया का होने वाला है, उसके द्वारा फोन करवा करके प्रताड़ित किया जाता है वार्ड मेंबर को। जबरदस्ती जी आप आइए और रजिस्टर पर आपको दस्तखत करना है, आपका 5 लाख का चेक रखा हुआ है, 5 लाख रुपया का चेक लेकर के आप जाइए, आप अपना काम कराइए। यही हमारे पंचायत का दशा है। 5 साल कार्यकाल के अब पूरे होने वाले हैं, इस बीच में आप लोगों की नींद नहीं खुली। अब जब कार्यकाल के 5 वर्ष होने को है, तब आप लोग इस बात को उठा रहे हैं। हम लोग तो हमेशा उठाए, लेकिन इस पर संज्ञान लिया ही नहीं पंचायत सचिव लोग। पंचायत सचिव को हम लोग बराबर कहते रह गए, तो हम क्या करें? मुखिया जी जो करते हैं, अरे भाई आप तो पूरे पंचायत का पंचायत सचिव है ना, किसी के अकेले अधीन में रह करके वो काम करते हैं। किसी वार्ड मेंबर का भी न पंचायत सचिव सुनते हैं न मुखिया सुनते हैं। हम लोग क्या करें? जब हम लोग नहीं किसी को चाहते हैं जो छेड़ना, लेकिन कोई मुझे अगर छेड़ेगा तो हम उसको छोड़ेंगे भी नहीं। आपने कहा कि कार्यकारिणी की बिना बैठक हुए, बिना सहमति के योजना आप पे काम हो गई, तो कैसे संभव हो पाया कि आप लोगों के बिना सहमति के काम हो गई? वो तो जांच का विषय है ना, वो तो पदाधिकारी जांच करे ना, जिला स्तरीय। क्योंकि बीडीओ साहब जांच तो करके चल गए, उनको तो भाई कमीशन मिलता है। पंचायत के लोग, कर्मी लोग जो अपने आप को पाक साफ बनते हैं,
हमारे पंचायत में काम होंगे, मुखिया जी को भी 20% बचना चाहिए, पंचायत सचिव को भी 5% चाहिए, ये कार्यपालक पदाधिकारी है उनको भी जैसे 2% चाहिए। तो यहाँ तो सब कमीशन खोरी का जैसे लूस खसोस है। तो आज अभी जो बेचैनी जो है 93 लाख का, जो जितना जल्दी हो जो हम लोग लूट खसोट करें, तो पंचायत सचिव तो घरे घरे जा करके रजिस्ट्री ऑफिस में हमारे वार्ड मेंबर रहते हैं तो उनको कहते हैं कि चलिए ना उतना ही दस्तखत कर दीजिएगा रजिस्ट्री ऑफिस में। ये कोई कार्यकारिणी का तरीका थोड़ी हुआ। कार्यकारिणी का बैठक जो तो वहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग करा और रह गया। माने दुर्भाग्य की बात है, जब ग्राम सभा हुआ तो उस दिन आप भी शायद उसमें थे उपस्थित। आप बताइए जो मतलब ग्राम सभा में क्या इतना ही लोगों की उपस्थिति रहनी चाहिए? 12-13 कर्मी थे और 10 जनता थे। 25 आदमी से मतलब ग्राम सभा होता है। कितना अच्छा मतलब हमारे मुखिया जी का कार्यशैली है जो कि जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है और तोहमत लगा रहे हैं हमारे वार्ड मेंबर पर और कर्मी पर। सारा कर्मी गलत है उनके नज़र में, सारा वार्ड मेंबर गलत है और वो कितने पाक साख हैं ये आप लोग भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। और आप जा करके जनता में सर्वे कर लीजिए। विकास मित्र पर कभी जैसे लगाते हैं, कभी पंचायत सचिव पर लगाते हैं कि वो गड़बड़ है। अरे भाई वो सब गड़बड़ है, आप सही हैं। अगर कर्मी गड़बड़ है तो हम उसको समझाएंगे बुझाएंगे। और मैं तो उस महिला से कल जा करके बात किया तो महिला बताई जे नहीं हमको सिखा बुझा करके जैसे कराया गया। अब यही मुखिया जी का काम बच गया है जो सिखा बुझा करके झूठ साँच बोलवा ना। अब जा करके जनता से सर्वे कर लीजिए जे हमारा पंचायत का क्या विकास है। और 90 लाख का रुपया का उन लोगों को, अब तो इलेक्शन आने वाला है तो देख रहे हैं कि भाई 25-30 लाख वोट घाट करके तो भाई हमारा कार्यकारिणी को वो सस्पेंड कर दें, डिसमिस कर दे जो जिन उनको पावर है मुखिया जी पंचायत सचिव लोगों को। और सबसे भ्रष्ट मेरे पंचायत में पंचायत सचिव ही है, वही सबका खेल खेल रहा है। न मुखिया जी का और वार्ड मेंबर का कोऑर्डिनेशन बनने नहीं दे रहा है। वो सबसे बड़ा चोर अगर हमारे पंचायत में है तो वो पंचायत सचिव ही है। सीधे सीधे आप आरोप लगा रहे हैं गबन का भी, और एकदम लगाएंगे, सही बात है, जांच करा लीजिए। हमको डीएम साहब से, मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि इस पर जांच करा लें। कितने गबन होने की संभावना है? लमसम 50 लाख। लेकिन इतने दिनों से खामोशी क्यों थी? क्या आप लोगों की भी उसमें सहभागिता थी उस लूट खसोट में? क्या तो लूट खसोट का तो आप रजिस्टर चेक कर सकते हैं ना। जो खुद खाने वाला है दूसरे को क्या देगा? और हमारा एक भी वार्ड मेंबर भीख मंगा नहीं है। सब अपना अपना 1000, 2000, 4000, 5000 कमाने वाला। हम लोग मान सम्मान के लिए जीते हैं और हम लगातार दिलजीत बाबू 2001 से इलेक्शन जीतते आ रहे हैं। हम में अगर गड़बड़ी रहती तो ये 25 साल जनता हमको वोट दे करके नहीं जीताती। कोई एक बार जीतता है, 5वां साल में फिर उनको हरा देता है। लेकिन 25 साल राजनीति करना मामूली चीज़ नहीं है, जो कि मैं 3 टर्म से उप मुखिया भी लगातार हूँ। कहीं ना कहीं भागीदारी और सहमति देखी जाती है वार्ड मेंबर की कोई किसी भी योजना में। तो योजना में भागीदारी है लेकिन कुछ हुआ ही ना। कैसे हुआ वो तो आप लोग जैसे जांच करवाइए, हम लोग तैयार हैं जांच करवाने के लिए। वित्तीय प्रभार जो है पंचायत सचिव ही और मुखिया ही ना होते हैं, वार्ड मेंबर तो वित्तीय प्रभार का मालिक है नहीं। तो वित्तीय प्रभार का जो मालिक है वही ना बताएगा जो कैसे पैसा निकला, कैसे गबन हुआ। ये हस्ताक्षर वगैरह करा करके ये राशि की निकासी की गई है क्या? अब ये तो जांच का विषय है, जांच कीजिएगा तब ना हमारे वार्ड मेंबर बताएंगे जो मेरा दस्तखत है कि नहीं है। हाँ, फर्जी ये किया गया कि लाइट जिस समय आया, ये लाइट पर जैसे कि जो दस्तखत करना है लाइट वाले पर आप कीजिए और वार्ड मेंबर से लाइट वाले पर कराएं और उस हस्ताक्षर से वो पैसा निकालें। लेकिन इस बार वही चाह रहे हैं जो 93 लाख हम उसी हिसाब से फिर जो लाइट आया उसमें यही गेम खेले मुखिया जी पंचायत सचिव। लेकिन एक भी कहने का वार्ड मेंबर कहा जो नहीं, लाइट लगे नहीं लगे ये कंपनी को लगाना है, एजेंसी को। तो इसमें वार्ड मेंबर का क्या जरूरत है? तो एजेंसी लाइट लगाई, वार्ड मेंबर को फॉर्मेट दिया, वार्ड मेंबर उस फॉर्मेट पर साइन किया। 5 वर्षों के कार्यकाल में बताया जा रहा है कि कई दर्जन पीसीसी सड़क बनाई गई, नाले बनाए गए, कई विकासात्मक कार्य हुए। आप लोग किस नज़र से देखते हैं? ये सबसे घटिया जैसे काम हुआ है, बिना कार्यकारिणी के सहमति से हुआ है। कार्यकारिणी का कहीं कोई रोल नहीं है। अगर इतना ही अच्छे रहते तो एक भी वार्ड मेंबर कभी बैठक में जाता है? क्यों नहीं जाता है? उसको मान सम्मान नहीं दीजिएगा, सही वार्तालाप नहीं कीजिएगा। योजना जब रजिस्टर कार्यकारिणी के रजिस्टर में चढ़ेगा, पोर्टल पर नहीं चढ़ेगा। सबसे मेन दोषी हमारा पंचायत सचिव है। सरकारी
कर्मी है, सचिव इसीलिए ना किसी को मिलता है जो सही गाइडलाइन, सही दिशा निर्देश दे। वार्ड मेंबर को मान सम्मान या पीटी दवाई से कुछ नहीं मिलने का? नहीं नहीं नहीं, मेरा कोई भी वार्ड मेंबर भीख मंगा नहीं है। सब 1000, 2000, 5000 कमाने वाला है। पैसा का लालच हमारे किसी वार्ड मेंबर को नहीं है। कहीं है तो प्रूफ आप दिखा दीजिए। आगे क्या कदम उठाएंगे आप लोग इसको लेकर? हम लोग आंदोलन करेंगे। अगर पैसा का निकासी अगर होती है तो हम पंचायत सचिव और मुखिया के खिलाफ हम लोग आवेदन यहाँ से लेकर के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, टीएम साहब तक देंगे। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।